नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश सर, करंट अफेयर्स 26 मई 2020 आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाया हूं। तो चलिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो माय फ्रेंड, जैसा कि 26 मई 2020 करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्र खेल 2020 की मेजबानी करेगा? तो माय फ्रेंड, पहला क्वेश्चन का आप आंसर बताएं। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मुख्यमंत्री कांडराट संगमा है। नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं, जो कि गवर्नर तथागत राय हैं। और मेघालय का एक पड़ोसी राज्य है जिसका नाम असम है। मेघालय का एक पड़ोसी देश है जो कि बांग्लादेश है। मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मेघालय की लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है। और तो माय फ्रेंड, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? माय फ्रेंड, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? जो है केविन मेयर जी हैं, जो कि टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस है। ठीक है माय फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? माय फ्रेंड, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप एग्जाम से बहुत ही संपर्क रखता है। तो माय फ्रेंड देखिए क्या बोल रहा है कि 3 जून, क्वेश्चन आपका है कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो माय फ्रेंड, वो है आपका हिमाचल प्रदेश, जो कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृंगू झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, चिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? माय फ्रेंड, जो कि हमारा नाओमी ओसाका है, वो दुनिया की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। नाओमी ओसाका जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी को पीछे किया है, जो कि सबसे पहले महिला खिलाड़ी में सबसे अधिक कमाने वाली सेरेना विलियम्स थी, लेकिन इनको पीछे करके नाओमी ओसाका बन गई हैं, जो कि जापान की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? जो कि मिजोरम के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो माय फ्रेंड, हमारे एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कदम खेलों के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व
बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। वहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट MNF पार्टी से हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम की लोकसभा में 1 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है? त्साई इंग जो है आपका ताइवान की फिर से राष्ट्रपति बन गई हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और करेंसी नई ताइवान डॉलर है। कोई प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप पैकेज की पहली किस्त जारी की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप पैकेज की पहली किस्त जारी की है। स्टार्टअप पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जो कि हैदराबाद से कटी हुई है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं माय फ्रेंड। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकिट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टिवल दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 मई को मनाया गया है। आइए कुछ मई के महीने के इम्पोर्टेंट दिवस को देख लेते हैं। पहले देखिए, इस दिवस को उद्देश्य ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 2020 का थीम थी इंड जेंडर इनक्वालिटी, इंड हेल्थ इनक्वालिटीज, इंड फेस्टुल नाउ। तो माय फ्रेंड, जैसा कि मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, देख लीजिए आप। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई सिक्किम राज्य दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस और 20 मई विश्व माप विज्ञान दिवस, 23 मई विश्व कछुआ दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस और 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और 30 मई गोवा राज्य दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं माय फ्रेंड। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन। कहाँ की ने? स्पेन की। स्पेन के खिलाड़ी ने अर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, जो कि बलबीर सिंह थे वो भारतीय हॉकी से संबंधित थे। भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ स्थापना
20 मई 2009 को की गई थी। अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड, महिला हॉकी टीम के कोच सोर्ड मॉरिन हैं। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। हाल ही में जापान ने क्या किया है? लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जापान ने जो भी उपग्रह लॉन्च किए हैं उन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा और यह जापान देश की रक्षा करेगा। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप के मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? वह भारतीय मौसम विभाग IMP ने मौसम सेवाओं के जांच के लिए उमंग ऐप लॉन्च किया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान, स्थापना 1875, मुख्यालय नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। हाल ही में किस देश के नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? वह अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने किया है। प्रश्न देख लेते हैं माय फ्रेंड। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हमारा सैमसंग ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 में हुई थी। मुख्यालय सियोल, दक्षिणी कोरिया। संस्थापक ली बेंग छल हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। CEO मार्क जुकरबर्ग जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं माय फ्रेंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किससे नियुक्त किया है? वह TN त्रिमूर्ति जी हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देश 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो माय फ्रेंड आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट मोटिवेशन देख लेते हैं। माय फ्रेंड जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। माय फ्रेंड आप लोग हमेशा अपने लक्ष्य के लिए लगे रहें। तो माय फ्रेंड जैसा कि हमारा चैनल एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब करें बाय राजेश सर। तो माय फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो माय फ्रेंड आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 26 मई का दे चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। आपका दिन शुभ हो।